जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक बहुत अहम होने जा रहा है कि अगर पुलिस वाला कोई आपके साथ बदतमीजी करे, आपको धमकी लगाए कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हारे ऊपर फलां पर्चा कर दूंगा, तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं कि उस चीज को इग्नोर नहीं कर जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई इसने झूठा पर्चा दे दिया, हमें तो जेल हो जाएगी, जबकि लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता कि कैसे हम महफूज रह सकते हैं। अगर वो झूठा पर्चा दे भी दे तो उल्टा उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एंड तक रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद मेहताब मुमताज के साथ। आप आज का टॉपिक बहुत अहम होने जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग एहतियात कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं या कि पुलिस स्टेशन गए हैं या फिर कहीं नाके पे पुलिस वाला आपको रोक लेता है और वो आपके साथ बदतमीजी करता है, आपको हरासा और तंग करता है, आपको थ्रेट करता है कि मैं तेरे इसके आप झूठा पर्चा दे दूंगा या तुझे मार दूंगा, तो आपने करना यह है, आपने सबसे पहले मुतलका थाने के अंदर चले जाना है, उसके खिलाफ एफआईआर करवाने, उसके खिलाफ दरखास्त देने। पहले दरखास्त होगी, दरखास्त के बाद एफआईआर होती है। आप दरखास्त देने जाए। अब यहां पे लोगों का एक सवाल आता है कि पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस वाले कैसे एप्लीकेशन देंगे, वो तो उल्टा और हमें हरासा करेंगे, वो तो उनके पेटी भाई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं देंगे। अगर नहीं देते, अब हर महकमे में अच्छे लोग भी होते हैं, हर महकमे में बुरे लोग भी होते हैं। अब हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं पुलिस वाले, और अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, और कुछ ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूं कि गरीबों की वो यकीन कर जाए, मदद करते हैं, कोई पैसे नहीं लेने, वो साफ बोलते नहीं। मेरे पास एक आयत, मैं आपको वकूआ पहले बता देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, शॉर्ट में बताऊंगा। थाना गुलबर्ग के अंदर एक एएसआई साहब हैं और नहायत ही शरीफ, नहायत ही अच्छे इंसान। तो उनके पास गए, एक मेरी क्लाइंट ही थी, तो वो उन्हें मैंने भेजा हुआ था, तो यकीन कर जाए क्लाइंट ने खुद उन्हें बोला कि ये लें सर जी आपको ना चाय पानी। तो उन्होंने बोला नहीं माई, माई थी, नहीं माई आप मुझे ना बस दुआ दीजिएगा। और वो खुद माई तक उन्हें छोड़ के और दुआएं लेते हुए, तो उनकी यहाँ पे दुनिया भी सवर गई और आखिरत भी सवर गई। खैर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अब पुलिस वाले क्या करते हैं। अगर आपके खिलाफ आपकी दरखास्त नहीं, एफआईआर नहीं करते, तो आपने दरखास्त का जो डायरी नंबर होता है, डायरी नंबर लेके आपने सेशन कोर्ट के अंदर, मुतलका जो आपकी सेशन कोर्ट होगी, वहां पे बाई ए बाई बी की रिट पिटीशन फाइल करनी है। अब उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि कोर्ट के अंदर पुलिस को भी बुलाया जाएगा, कोर्ट के अंदर मुतलका थाने से कमेंट्स भी मंगवाए जाएंगे कि फलां दरखास्त आई थी, एप्लीकेशन आई थी, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। वहां पे प्रॉपर हम अपने आर्गुमेंट्स करेंगे, सरसरी एविडेंस होगी और उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि एफआईआर के बाद क्या होगा। एफआईआर के बाद उसके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी लग सकती है, उसके साथ साथ उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है और उल्टा उसी सजा भी होगी। अब ये तो हो गया, अब हम कोर्ट को इसके अंदर लेके आए। दूसरा प्रोसीजर है कि अगर मौके पे आपने कुछ उसके साथ करना है तो आप फौरन 1787 पे कॉल करें। इससे यह फायदा होगा कि फौरन उसकी आपकी एप्लीकेशन एक किस्म की हो जाएगी और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग सकती है। और अगर मौके पे वो ज्यादा आपको हरासा और तंग कर रहा है कोई पुलिस वाला, तो फौरन 15 पे कॉल करनी है। अब लोगों का सवाल ये है कि 15 पे तो कॉल हम कर देंगे, जो पुलिस वाले आएंगे वो उल्टा और हमें हरासा करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुलिस वाले वो जो आएंगे वो 15 की कॉल से आएंगे, जो कि एक रिकॉर्डेड लाइन है, जिसका रिकॉर्ड है, उन्हें प्रॉपर अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, 15 वाले जो हैं वो रिकॉर्डेड लाइन से आते हैं और उनपे वो वहां पे हरासा और तंग आपको नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये जो एप्लीकेशन दी है, ये उसकी क्या फायदा होगा हमें। एक तो इंक्वायरी लग गई, दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इसके जरिए कल को फॉर एग्जांपल वो आपको धमकी देता है, आप कहते हैं लो जी देखा जाएगा, वो आपके खिलाफ पर्चा दे देगा।
آپ پہ مجرم قرار ہو جائیں گے, آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ نے یہ درخواست دی ہوگی کہ فلاں پولیس والا مجھے دھمکا رہا ہے کہ میں نے تمہارے خلاف پرچہ دے دینا, کل کو وہ پرچہ دیتا بھی ہے تو آپ بولیے گا میرے پاس تو پہلے درخواست ہے, میں نے تو پہلے اس کے خلاف اپلیکیشن دی ہوئی, مجھے تو پہلے اس سے خطرہ تھا. تو اس سے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ لازمی کیجئے گا, شیئر بھی کیجئے گا. اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اب ہوتا مین کیا ہے, لوگوں کو کیوں ہراسا اور تنگ کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ, کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ کافی کیلکولیشن کے بعد کہ لوگوں کو پہلے نمبر پہ اپنے رائٹس کا نہیں پتا. نمبر 2, لوگ جب پولیس اسٹیشن سے کال آتی ہے یا پولیس والے روکتے ہیں یا پھر کوئی بھی روکتا ہے, آخر ہیں تو انسان, اب جب وہ روکتے ہیں تو اسی بات پہ وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے. ایک تو نالج نہیں, حقوق کا نہیں پتا, اپنے رائٹس کا نہیں پتا, دوسرا کانفیڈنس لیول لوز ہو جاتا ہے. بھائی وہ پبلک سرونٹ ہیں, ہمارے ٹیکس پہ وہ سارے کام معاملات کر رہے ہیں, ان کی یونیفارم تک ہمارے ٹیکس سے دی گئی ہے, تو انہیں اپنی آپ ڈیوٹی بتائیں گے بھائی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. اب خطرہ اگر آپ کو ہے کہ وہ آپ پہ کاروائی نہ کرے تو اس خطرے سے بچنے کے بھی ہے. کاروائی اگر کریں گے تو الٹا وہ پھنسیں گے. جیسے میں نے بولا کہ اگر وہ دھمکی لگاتا ہے کہ میں تمہارے خلاف پرچہ دے دوں گا, تو پرچہ دے دے, الٹا ہم اس کے خلاف پرچہ کروا کے بچ سکتے ہیں. ایک موبائل فون آپ کے پاس ہوتا ہے, اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے, اب وہ ویڈیو بنانا کوئی قانوناً جرم نہیں ہے. کوئی آپ کو ہراسا اور تنگ کر رہا ہے, فوراً ویڈیو بنائیں. اگر زیادہ مسئلہ ہے تو اس کا فیس تھوڑا سا آنے دے, اس کا یہ جو نیم پلیٹ ہوتی وہ آنے دے, ویڈیو بنائے اس کی, آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا, موقع پہ آپ کل کو کورٹ میں پیش کر سکتے ہو. بہت سارے رستے ہیں, آپ کے گواہ ہوں گے, وہاں پہ آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں, 1787 پہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ویڈیو بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ بائی بھی کر سکتے ہیں. تو جب تک آپ میں سے کوئی شخص آ کے ان کے خلاف کاروائی نہیں کرے گا, وہ تو ایسے کاروائی کرتے رہیں گے, لوگوں پہ جھوٹے مقدمے کرتے رہیں گے. اب اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ احتیاط کر سکے اور وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور کوئی بھی قانونی مشاورت چاہیے ہو, نمبر میرا پروفائل پہ مینشن, آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے یا پھر کوئی بھی قانونی مشاورت چاہیے ہوگی. دعا میں یاد رکھیے.